हेलो। हाय एवरीवन। मैं मिशन आपको इस यूट्यूब चैनल मिशन मंजिल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग एक न्यू टॉपिक सर्च एंड इंडिसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ ये टॉपिक बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान है। बच्चे इस टॉपिक को बहुत टफ समझ बैठते हैं। रीजन ये है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वे क्वेश्चंस रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और बच्चे जहां रूट को देखते हैं रियलिटी ये है कि उनका हालत ख़राब हो जाता है। आप आपको सबसे पहले इसमें काम का क्या करना होगा कि इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट को समझना होगा। अगर आप बेसिक कंसेप्ट को समझ गए तो आप विश्वास मानिए, ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक, इस टॉपिक की जो सारे क्वेश्चंस होते हैं आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे। और इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? सर्च एंड इंडिसेस। देखिए, ये हमारा सर्च एंड इंडिसेस का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को मैं इधर लिखता हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, और मैं इसमें क्या करूंगा, जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को भी मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में लिख दिया है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स की पावर 7 इंटू वाई की पावर 7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपके सामने x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5 रहेगा। इसको आप सॉल्व किस तरीके से करोगे, इसका आंसर क्या आएगा? तो बच्चों, यहाँ हमें देखना क्या है कि ये जो देखिए, आप यहाँ क्या है ना कि x के पावर अगर 2 है, ये जो x दिख रहा है ना, ये हमारा बेस वैल्यू है, और ऊपर में जो दिख रहा है ना ये हमारा पावर है। ये जो x है ये हमारा बेस वैल्यू है और ये हमारा पावर है। कहने का मतलब ये होता है कि x हमारा बेस है और 3 हमारा क्या है? पावर है। उसी तरीके से यहाँ भी x हमारा बेस है और 5 हमारा क्या है? पावर है। तो हमने यहाँ क्या देखा, हम लोग देख पा रहे हैं ये जो बेस है, बेस यहाँ सेम है। यहाँ भी बेस x है और यहाँ भी बेस हमारा x है। बेस सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है। बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम पावर को ऐड करेंगे। जब दोस्तों बेस सेम रहे, बेस सेम रहे और मल्टीप्लीकेशन में रहे, उस कंडीशन में हम लोग पावर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि बेस हमारा सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम लोग क्या करेंगे? पावर को ऐड करेंगे। तो पावर को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और 5 8। तो एक्स रेज टू दी पावर 8, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि मैंने क्या बताया कि बेस सेम है और यहाँ गुना में है। अब यहाँ क्या आएगा कि हमारा बेस तो सेम है, ठीक है, बेस सेम है, लेकिन ये क्या है ना, बेस सेम है और ये डिवाइड में है। जब बेस सेम रहता है और डिवाइड में रहता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग पावर को माइनस करेंगे। x 5 माइनस 3, हमारा आंसर हो जाएगा x रेज टू दी पावर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने क्या बताया कि अगर पावर सेम रहे, सॉरी, अगर बेस सेम रहे और मल्टीप्लीकेशन में रहे, उस कंडीशन में पावर को ऐड करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि अगर बेस सेम रहे, अगर बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि पावर को माइनस करेंगे। तो मैंने क्या किया, बेस को लिख दिया और पावर को मैंने माइनस किया। दोस्तों, ये जो मैंने दूसरा नंबर क्वेश्चन को यहाँ मैंने लिखा है, इसको लिखने का एक और तरीका इस तरीके से भी हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। एक्स रेज टू दी पावर 5 डिवाइड को मैं अपन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, और नीचे हमारा आ जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 3। अगर एक्स रेज टू दी पावर 5 बटा
एक्स रेज टू दी पावर 3 इस तरीके से लिखा हुआ हो तो भी आपको समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन डिवाइड में है। इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, एक्स, चूंकि यहां मैंने बताया बेस दोनों जगह पे सेम है, बेस दोनों जगह पे सेम है और ये डिवाइड में है, इस कंडीशन में पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऊपर वाला पावर को पहले लिखेंगे और नीचे वाला पावर को हम बाद में लिखेंगे और इसको कर देंगे माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 2। ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों तो आप समझ पाए मैंने आपको एक ही कंसेप्ट अभी तक समझाया है, बेस सेम रहे मल्टीप्लाई में रहे तो क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। बेस सेम रहे और डिवाइड रहे, बेस सेम रहे और डिवाइड में रहे, उस कंडीशन में क्या करते हैं, पावर को हम माइनस करते हैं। शुरू वाला पावर को पहले लिखते हैं, बाद वाला पावर को बाद में लिखते हैं, या तो फिर ऊपर वाला पावर को पहले लिखते हैं और नीचे वाला पावर को बाद में लिखते हैं, फिर मैं क्या करता हूं, उसको माइनस करता हूं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 1 पे सीधे पहुंचते हैं। इसको एक बार क्या कीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा यहां पहला क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारा कंसेप्ट ही है। अभी दोस्तों मैं कुछ देर लगभग हाफ एन आवर मैं क्या करूंगा, सिर्फ कंसेप्ट पे मैं डिस्कशन करूंगा। अभी कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बट ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ना, ये सारे कंसेप्ट का यूज जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उस जगह पे ये सारे कंसेप्ट हमें यूज करने होंगे। तो हमारा ये भी हमारा कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट में क्या है, एक्स रेज टू दी पावर 7 है इंटू वाई रेज टू दी पावर 7 है। अब यहां मैं दोस्तों देख क्या रहा हूं कि हमारा बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, यहाँ पावर सेम है। जब बेस सेम नहीं रहता है, बेस हमारा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। जब बेस डिफरेंट डिफरेंट है और मल्टीप्लीकेशन में है, इस कंडीशन में बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर चूंकि सेम है तो पावर को एज इट इज लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कुछ देर के पहले मैंने आपको बताया है, एक्स रेज टू दी पावर 3 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 5। मैंने इस क्वेश्चन को मैंने अभी कुछ देर के पहले आपसे डिस्कशन किया है। यहां मैंने क्या बताया कि बेस सेम रहे और मल्टीप्लीकेशन में रहे, बेस सेम रहे और मल्टीप्लीकेशन में रहे, इस कंडीशन में क्या करते हैं, बेस लिखेंगे और पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 और 5 कितना जाएगा, 8, हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये हमारा कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट का यूज जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उस जगह पे हमें करने होंगे। अब देखते हैं नीचे क्या है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा बोर्ड हैंग कर रहा है। ये 3 नंबर क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया है। 3 नंबर क्वेश्चंस में यहाँ आपका कोई वैल्यू होगा, जैसे कि यहाँ अगर मैं ये हमारा अब यहाँ देखिए हम 4th नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे और यहाँ भी एक नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। 4 में क्या है, में 4 नंबर क्वेश्चंस में एक्स रेज टू दी पावर 2 अपन एक्स रेज टू दी पावर 7 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो
तो क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। बेस को हम एज इट इज लिखेंगे और पावर को माइनस करेंगे। सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे 7 को, हमारा आ जाएगा एक्स रेज टू दी पावर -5। जब मैं 2 में 7 को माइनस करूंगा तो हमारा आ जाएगा -5। दोस्तों ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर एग्जामिनर इसको यहाँ इसके आगे भी बढ़ जाए, इसको आगे बढ़ करके आपका आंसर दे, तो आप क्या करेंगे, इसको पढ़ने का जो तरीका होता है, एक्स रेज टू दी पावर -5 को हम पढ़ेंगे एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स, इसको ये पढ़ने का तरीका है। जैसे कि अगर लिखा हुआ रहेगा एक्स रेज टू दी पावर -3, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक्स इनवर्स। यहां पढ़ेंगे एक्स इनवर्स 5 और यहां पढ़ेंगे एक्स इनवर्स 3। मतलब जहां अगर आपको माइनस दिख जाए पावर में, तो आप उस जगह पे इनवर्स बोल करके और फिर पावर का वैल्यू बोलोगे। तो यहाँ क्या है, एक्स इनवर्स 5 है। इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे 1 है, अगर मान लेते हैं कोई वैल्यू लिखा हुआ है और उस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं रहे, तो आपको मान करके चलना है कि उसके नीचे 1 छिपा हुआ है। अगर इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1 को ऊपर करेंगे और एक्स रेज टू दी पावर जो -5 है, जब ये नीचे आएगा तो हो जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जैसे कि एक और मैं यहाँ आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि अगर एक्स रेज टू दी पावर -3 है और इसको और सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या करेंगे कि नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, 1 को ऊपर ले जाएंगे और जो एक्स रेज टू दी पावर -3 है, इसको हम लिख देंगे एक्स रेज टू दी पावर 3। अगर यहाँ रहेगा माइनस तो यहाँ आ जाएगा प्लस, अगर यहाँ रहेगा प्लस तो यहाँ आ जाएगा माइनस। जैसे कि अगर हमारे पास रहे एक्स रेज टू दी पावर 3 और इसको बोला जाए कि सॉल्व इट, ये क्वेश्चन रहेगा और लिखा हुआ रहेगा सॉल्व इट, तो आप क्या करोगे, इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। ये तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर फिर भी बोल दे कि इसको आप सॉल्व कीजिए, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नीचे 1 है तो 1 को ऊपर ले जाएंगे और एक्स रेज टू दी पावर जो 3 है, इसको आप लिखोगे एक्स रेज टू दी पावर -3। मतलब पावर अगर पॉजिटिव है तो जब जैसे ही नीचे आएगा तो पावर हो जाएगा नेगेटिव। इस चीज को आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार क्या कीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आप समझ गए हैं, जैसे कि ये 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। ये हमारा जो 5th नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक्स रेज टू दी पावर -2 और इसको बोल रहा है सॉल्व इट। सॉल्व इट मतलब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको हम बोलते हैं एक्स इनवर्स 2। इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा। एक्स इनवर्स 2 और इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इसका मतलब नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कंप्लीट वैल्यू नीचे आएगा। लेकिन पावर अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को मैं ऊपर ले जाऊंगा और एक्स रेज टू दी पावर -2 जो कि ऊपर है, जब मैं इसे नीचे लाऊंगा तो ये हमारा हो जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 2। और यही दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा। 6 नंबर क्वेश्चंस भी हमारा यही है, एक्स रेज टू दी पावर -7। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो नीचे वाला वैल्यू को ऊपर ले जाऊंगा और एक्स रेज टू दी पावर -7 को जब मैं नीचे लाऊंगा तो हो जाएगा एक्स रेज टू दी पावर 7। इस टाइप के कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट ये है, जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा।
नंबर क्वेश्चन में हमारा है लिखा हुआ 1/x⁻³ अगर हमारा लिखा हुआ x 1/x⁻³ और इसको सॉल्व करने बोल रहा है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको मैं ये जो x⁻³ है, जब मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये हमारा हो जाएगा x⁻³ और ये वाला 1 को जब मैं नीचे लाऊंगा तो हमारा नीचे आ जाएगा। लेकिन नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए मैं इसे क्या करूंगा x⁻³ यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन है, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी तरीके से, इसी टाइप का क्वेश्चन। जैसे कि लिखा हुआ रहेगा 1/x⁵, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कुछ नहीं करूंगा, ये कंप्लीट वैल्यू को ऊपर ले जाऊंगा तो हमारा पावर हो जाएगा माइनस में, और ऊपर वाला वैल्यू को मैं नीचे ले आऊंगा। नीचे वाला 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा x⁻⁻5। ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अभी तक मैंने आपको जो समझाया आप समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझिएगा। हमारा जो 8वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है, x⁻², फिर ब्रैकेट के बाहर में पावर हमारा है 4। दोस्तों जब हमारे पास पावर रहे, जब हमारे पास 2, 3, 4, 5 पावर रहे, मतलब एक से ज़्यादा पावर रहे और सारे पावर जो है ना वो ब्रैकेट से घिरे हुए रहते हैं, तो मैं उसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा या तो उसे किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, अभी उस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे। और अगर जो पावर है एक पावर या एक से, अगर हमारे पास 2 पावर या 2 से ज़्यादा पावर, जैसे 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर, कितना भी पावर क्यों ना रहे, अगर ये सारे पावर ब्रैकेट से बंद रहते हैं, ब्रैकेट से घिरे हुए रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, सारे पावर को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x ऊपर हो जाएगा 2 × 4, हमारा हो जाएगा x⁻8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं और समझने का प्रयास करूं इसी टाइप के क्वेश्चंस को, तो x⁻², पावर 3, पावर 5, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो क्या होगा, मैंने क्या बताया कि अगर कोई क्वेश्चंस रहे, अगर पावर जो रहता है ना, अगर हमारे पास 2 पावर या 2 से ज़्यादा पावर, अगर हमारे पास 2 पावर या 2 से ज़्यादा पावर ब्रैकेट से घिरे हुए रहते हैं, उस कंडीशन में सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को हम लिखेंगे, बेस हमारा x है, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये जो सारे पावर है ना ये ब्रैकेट से पैक हैं, ब्रैकेट से घिरे हुए हैं, उस कंडीशन में क्या करेंगे, सारे पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 × 3 × 5। अब यहाँ देखिए x, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, x⁻30, ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया। मैंने क्या बोला कि अगर पावर ब्रैकेट से घिरे हुए हो और 2 या 2 से ज़्यादा पावर रहें, उस कंडीशन में क्या करते हैं, बेस को हम लिख देते हैं और सारे पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि इसका आपका आंसर क्या होगा, मैं इसे सॉल्व करता हूं। x 2 × 5 × 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70। ये हमारा हो गया आंसर। अगर आंसर को यहाँ तक ना रखे, इसके और आगे ले जाए, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को ऊपर ले जाएंगे और ये कंप्लीट वैल्यू को नीचे ले आएंगे, लेकिन पावर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। इस तरीके से भी आंसर हमारा हो सकता है। अब देखते हैं
10 नंबर क्वेश्चन भी हमारा वही है, पावर ब्रैकेट से घिरा हुआ है, क्या करेंगे, बेस को लिखेंगे और सारे पावर को यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरीके से दोस्तों, सारा पावर जो दिख रहा है ना ये ब्रैकेट से घिरा हुआ है, तो सारे पावर को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे कि ये भी आप कर लेंगे, इसको मैं करके दिखा ही देता हूं और यहाँ मैं एक नए कॉन्सेप्ट को आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ क्या है, एक्स है और ये सारे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि पावर जो है ना ये सारे पावर ब्रैकेट से घिरे हुए हैं। ये हमारा एक्स हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आंसर को और आगे ले जाएगा तो क्या करेगा, नीचे 1 है तो 1 को ऊपर ले जाएगा और एक्स रेज टू दी पावर 12 को जब नीचे लाएंगे तो हो जाएगा एक्स रेज टू दी पावर -12, क्योंकि पावर प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ रहता माइनस तो यहाँ हो जाता प्लस। ये आपका है आंसर। वैसे जनरली यही आपका आंसर सही होता है, लेकिन अगर आगे बढ़ा दे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, थोड़ा समझिएगा। एक्स रेज टू दी पावर 2 के पावर 2 का पावर 2, अगर इसको सॉल्व करना हो तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ जो पावर है ना, यहाँ कोई भी पावर ब्रैकेट में नहीं है, सारे पावर पावर के ऊपर पावर फिर पावर के ऊपर पावर है, और यहाँ ब्रैकेट का यूज नहीं किया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बेस वैल्यू को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला पावर को सॉल्व करेंगे। तो ऊपर में हमारा 2 पावर, इसको लेंगे और सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब होता है 2 2 बार गुना में 2 दूना 4, मतलब 2 के पावर 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो एक्स रेज टू दी पावर 2 और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। अब देखिए एक्स, अब 2 रेज टू दी पावर 4 है, जब 2 के पावर 4 है इसका मतलब है 2 आ जाएगा 4 बार गुना में, 1 2 3 4 गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो x के पावर 16, ये हमारा हो जाएगा आंसर। जैसे कि एक और क्वेश्चन अगर मैं लूँ, एक और मैं क्वेश्चन लूँ, तो क्वेश्चन जैसे कि हो जाएगा x रेज टू दी पावर 2 रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर 2, इस तरीके से। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बेस को लिख दीजिए और सबसे पहले ऊपर का जो 2 पावर है ना, सबसे पहले ऊपर वाले पावर को सॉल्व करेंगे। तो 3 के पावर 2 का मतलब होता है 3 गुना में 2 बार, तो 3 3 9, मतलब x रेज टू दी पावर 2 और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 9। अब यहाँ दोस्तों 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 क्या होता है, तो हमारा होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256 और 256 दूना होता है 512, तो ये आ जाएगा आपका 512, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो जब पावर वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको सारे कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। यहां हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है समझिएगा, एक्स, यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स रेज टू दी पावर 3 है बराबर वाई रेज टू दी पावर 4 है, और बोल रहा है एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए। जब हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स को हम यहीं रखेंगे बराबर वाई रेज टू दी पावर 4 है। चूंकि हमें x का वैल्यू निकालना था, x को मैंने ऐसा ही छोड़ दिया। अब 3 को जब मैं उधर ले जाऊंगा, 3 चूंकि हमारा पावर है,
जब ये पावर को बराबर के वो साइड ले जाऊंगा तो उधर जा करके जो पावर है, पावर के नीचे ये हमारा 3 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा आंसर। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि नीचे हमारा क्वेश्चन 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमारा बोल रहा है एक्स रेज टू दी पावर 5 इक्वल टू वाई रेज टू दी पावर 6। और यहां भी क्या बोल रहा है, x इक्वल टू वट, यहां भी x का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। जो वैल्यू हमें फाइंड करना उस चीज को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। इधर हमारा क्या है, y रेज टू दी पावर 6 है। अब ये वाला पावर को जब बराबर के ये साइड लाएंगे तो वो पावर में ही भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा नीचे 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। दोस्तों अभी तक मैंने इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने उन क्वेश्चंस पे अभी तक मैं कोई भी चर्चा नहीं किया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं मैं उनके ऊपर चर्चा 1 बाय 1 कर रहा हूँ, जिनका यूज जो क्वेश्चंस होंगे उनमें किया जाएगा। ये भी आप समझ गए हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो रूट एक्स है ना, रूट एक्स है, अगर इसको सॉल्व करना हो तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये होगा, देखिए सबसे पहले क्या है ना कि हम समझने का प्रयास करते हैं इन छोटे छोटे चीज़ों को। ये है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रूट। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं रूट। और यहाँ जो वैल्यू लिखा हुआ रहता है ना, इस वैल्यू को हम बोलते हैं सर्ड्स, SURDS। इसको हम हिंदी में बोलते हैं करडी, इसको बोलते हैं करडी, ठीक है। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन लिखा हुआ रहे रूट एक्स, ठीक, और इसको सॉल्व करना रहे तो क्या करेंगे। आपको तो ये बात पता है कि पावर में कुछ नहीं रहता है, तो मान लेते हैं कि पावर में 1 है, मान लीजिए एक पावर 1 है, मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जो सर्च वाला वैल्यू है, इस सर्च वाला वैल्यू में कुछ नहीं है, तो ये मान करके चलना पड़ता है कि यहाँ 2 है। सर्च में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको मान करके चलना पड़ेगा कि यहाँ 2 है। जैसे ही इस रूट को हटाएंगे तो ये जो सर्च वाला वैल्यू है ना, ये पावर में ही डिवाइड हो जाएगा। तो सर्च में कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन हमारा ऐसे रहता है, क्यूब रूट 5, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 5 के पावर में क्या है, कुछ नहीं है, मान लेते हैं 1 है, ऐसा मानना भी चाहिए और ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब ये जो सर्च में वैल्यू है, सर्च में क्या है, सर्च में लिखा हुआ है 3। तो ये जब हम रूट को हटाएंगे ना, जब इस रूट को हटाएंगे तो ये सर्च वाला वैल्यू पावर में ही डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों ये सारे के सारे ना कंसेप्ट हैं, मैंने अभी तक एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं लिया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में चैप्टर में जाने से पहले क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन में जाने के पहले हम क्या करेंगे, सारे बेसिक कंसेप्ट को एक एक करके समझ लेंगे। और मैं अभी तक वही काम कर रहा हूँ कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बेसिक जो होता है वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ आपको बताया ना कि x के पावर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि x के पावर क्या है, 1 है। अगर यहाँ x के पावर 1 है और इस रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए यहाँ जो सर्च में वैल्यू है ना, ये सर्च वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, पावर में ही डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक बार क्या कीजिए, आप इसको नोट डाउन कीजिए, बाकी हम क्या करते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं।
यहाँ भी आप वही काम करेंगे, क्या करेंगे, x रेज टू दी पावर 2 है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख के बता ही देता हूँ आपको, x रेज टू दी पावर 2 है, ठीक है। जैसे इस रूट को हम हटाएंगे तो जो सर्च वाला वैल्यू है इसको कहाँ ले जाएंगे, पावर में ही डिवाइड में ले जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे आप, हाँ देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, y क्वेश्चन हमारा है 80 नंबर, y रेज टू दी पावर b बाय a, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे थे, जैसे कि रूट में 3 था और यहाँ 5 था, ठीक है। 5 को लिख दे रहे थे, पावर में कुछ नहीं है तो पावर में यहाँ हमारा 1 था। इस रूट को हटा रहे थे तो ये सर्च वाला वैल्यू पावर में ही डिवाइड हो जा रहा था। ये रूट वाला वैल्यू क्या हो जा रहा था, ये सर्च वाला वैल्यू पावर में ही डिवाइड हो जा रहा था। कब, जब हम इस रूट को हटा रहे थे तो, ठीक है। अब इसी चीज को, अब यहाँ से हम यहाँ गए हैं, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। इस चीज को हम यहाँ लिखते हैं, जैसे कि 5 रेज टू दी पावर 1/3, ठीक है। हम यहाँ से यहाँ गए, अब क्या करेंगे, फिर हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। 5 रेज टू दी पावर 1, ये जो नीचे वाला वैल्यू है ना, ये नीचे वाला वैल्यू कहाँ का वैल्यू है, रूट लगाएंगे और ये वाला वैल्यू आ जाएगा सर्च में। आप समझ गए होंगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और वापस से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि 5 रेज टू दी पावर 1/3 है, मतलब 5 के पावर हकीकत में 1 है, तो हम लिख दिए। अब ये जो 3 है ना, ये देखा जाए तो ये हमारा सर्च वाला वैल्यू है, और सर्च वाला वैल्यू कहाँ रहता है, तो रूट देते हैं, उसके बाद यहाँ जो वैल्यू होता है वो हमारा कहलाता है कि ये हमारा सर्च वाला वैल्यू है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ क्या करना है, जैसे कि y रहेगा, हमारा मेन पावर तो b है, मेन पावर क्या है, b है। अब ये जो नीचे वाला वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू को यहाँ से हटा करके, और जब इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, रूट डालेंगे। रूट डालने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा हमारा सर्च में, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ क्या है, हमारा है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, y हमारा ये पावर 4 है। अब ये जो नीचे वाला 3 है ना, इस 3 को हटाएंगे तो ये 3 जो है ना, एक्चुअल में ये हमारा सर्च वाला वैल्यू है, तो सर्च में डाल देते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारा 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।